16 दिसंबर की वो डेट होगी जिस दिन सूर्यदेव भगवान आपके ठीक छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में ट्रांजिट कर जाएंगे। मित्रों समय होगा 3:57 दिन का और मित्रों नक्षत्र होगा श्रवण नक्षत्र। शनिदेव महाराज के नक्षत्र में सूर्यदेव भगवान का आपके सप्तम भाव में ट्रांजिट होने जा रहा है। मित्रों सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ये सूर्य राशि गोचर, जहां पर आपकी बार सूर्य भगवान 1 महीना तक रहेंगे। कहां पर? आपके सप्तम भाव पर। ना ही शनिदेव महाराज की दृष्टि जा रही है, ना ही राहु महाराज की दृष्टि जा रही है। आपके सप्तम भाव पर पूरा 1 महीना 14 जनवरी 2024 तक विराजमान रहेंगे। एक एक पॉइंट पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आपके लिए अच्छा क्या होने वाला है और किन चीजों की आपकी सावधानी रखनी होगी, विशेष चर्चा करेंगे इस प्रोग्राम में। आपकी मिथुन लगन है, बहुत सटीकता रहेगी, तथा अगर आपकी चंद्र राशि मिथुन है, बहुत ज्यादा सटीकता रहेगी। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण परामर्श करवाना चाहते हैं तो नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम उन चीजों पर बात करेंगे जो आपके लिए जरूरी होंगी, फिर उससे भी जरूरी दोनों बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए मित्रों समझने का प्रयास करते हैं। बहुत दिनों से अगर आपके बिजनेस व्यापार में ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, बिजनेस व्यापार में मेहनत आप बहुत ज्यादा कर रहे थे, व्यवसाय में आपके कोई भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था, मित्रों थोड़ा सा बदलाव करके देखिए, या फिर उस जगह का नाम बदल कर देख लीजिए। जो भी आप बिजनेस व्यापार करते हैं उसमें थोड़ा सा नाम चेंज करके देख लीजिए, या फिर थोड़ा सा जगह का परिवर्तन करके देख लीजिए, आपको अवश्य ही लाभ होगा। लेकिन आप ये सब करवाने से पहले एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लीजिएगा। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों जो बेरोजगार लोग हैं, जिनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, मित्रों आगे सुनहरा मौका आपके लिए आ रहा है। 1 महीना आपको अच्छी जॉब की अगर आप तलाश कर रहे थे तो मित्रों आपके लिए सुनहरा मौका है, आपको अच्छी जॉब प्राप्त हो सकती है। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा और जो उपाय मैं आपको बताऊंगा वो उपाय आप अवश्य करते रहिए। वो अगर आप उपाय करते रहेंगे तो मित्रों 100% आपको नई जॉब प्राप्त हो सकती है। चलिए मित्रों या फिर आपको मित्रों एक चीज और, इस महीना आपको नए जॉब के ऑफर भी आ पाएंगे। अगर आप कहीं ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो आपको नई जॉब के ऑफर भी इस महीना आ सकते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं कि स्टूडेंटों के लिए, स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंस ना करें, मतलब कोई चीज को ओवर लिमिट से ज्यादा ना करें इस महीना। ध्यान रखें, लिमिट कोई भी काम करें उसे लिमिट में रहकर करें, आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसलिए कोई भी कार्य करें आप इस महीने थोड़ा सा आप लिमिट में रहकर करें। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों एक चीज आपको थोड़ा सा चिंतित इस महीने कर सकती है, सूर्य राशि परिवर्तन। एक चीज में आपको थोड़ा सा मित्रों थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। माता या पिता का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका जो है गड़बड़ा सकता है, जिसकी आपको थोड़ी सी चिंता रहेगी। उपाय करिएगा, आपको माता पिता के अच्छी स्वास्थ्य रहेगा, अच्छा रहेगा, आपको मानसिक दिक्कत परेशानी भी आपकी दूर रहेगी। चलिए मित्रों एक निवेदन आप लोगों से और करना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। ओम सूर्याय नमः, कुछ नहीं तो आप इतना ही लिख दीजिएगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिएगा। 1 महीना आपका कटे ना, जो मैं आपको बता रहा हूं आपको मित्रों 75% तक इसमें आपको मिलता जुलता आपको दिखाई देगा। जब 1 महीना पूरा 14 जनवरी आएगी ना तो फिर से हम सूर्य भगवान का राशि गोचर के बारे में बताएंगे। तब तक आप जो है विशेष इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। आपके कहां पर सूर्यदेव भगवान बैठे हैं? आपके सप्तम भाव में बैठे हैं। यही सप्तम भाव कुंडली का मित्रों, यही सप्तम भाव कुंडली का दाम्पत्य जीवन, वैवाहिक जीवन का होता है। जो हमारा वैवाहिक जीवन है वो कौन सा भाव है? सप्तम भाव है हमारा, जिसके आधिपति कौन है? गुरु बृहस्पति हैं। गुरु बृहस्पति ही के घर में सूर्यदेव भगवान, सूर्य और गुरु बृहस्पति का संबंध जो है बहुत अच्छा संबंध है। जिन लोगों के रिश्ते नहीं रुक रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, 1 महीने में आपके हो सकता है मित्रों 65% तक आपके रिश्ते रुक सकते हैं। शादी वगैरह नहीं हो पा रही थी, 65% तक आपकी शादी हो सकती है। दूसरी चीज यहां पर मित्रों, गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। गुस्से पर आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। पति या पत्नी आपके एक लोगों का स्वास्थ्य की थोड़ी सी चिंता रखने की आवश्यकता रहेगी। पार्टनरशिप कर रहे हैं आप, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, किसी के साथ में मित्रों आप मिलकर काम कर रहे हैं, आपको इस महीने पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसी के साथ ही साथ आगे बात करें मित्रों पुत्र और पुत्री का, क्योंकि सप्तम भाव में पुत्र और पुत्री का सुख भी दिलवाता है। तो यहाँ पर सूर्यदेव भगवान विराजमान है, मित्र की राशि में है और मित्र के आपके मित्रों ठीक जो है आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं। आपके साहस, जहां पर आप 5 नंबर लिखा देख रहे हैं, आपके साहस भाव के स्वामी बनते हैं।
तो यहाँ पर आपके कहाँ पर विराजमान है, सप्तम भाव पर विराजमान है। तो मित्रों आपका साहस भी बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच में थोड़ा मतभेद भी होने की संभावना बढ़ रही है, इसलिए आपको दोनों लोगों को सोच समझकर ही किसी प्रकार का डिसीजन लेना होगा। फिलहाल में कोई प्रॉब्लम समस्या दूरियां किसी प्रकार की आप लोगों की नहीं बनेगी। जिन लोगों की दूरियां बनी हुई हैं उनका मिलाप भी हो सकता है इस महीने। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। एक दृष्टि सूर्यदेव भगवान के पास में मित्रों एक दृष्टि भी है, जिसे हम कहेंगे सप्तम दृष्टि। सप्तम दृष्टि सूर्यदेव भगवान की कहां पर पड़ेगी? सप्तम दृष्टि मित्रों आपके ठीक लगन भाव में, अर्थात आपकी कुंडली के प्रथम भाव में, पहले भाव में दृष्टि पड़ेगी। मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन आपको बहुत दिनों से हो रही थी, वो आपकी मानसिक दिक्कत परेशानी टेंशन आपकी दूर रहेगी। पिछले महीने भी मित्रों आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहा होगा, आपको बताते चले पिछले महीने भी आपका स्वास्थ्य जो था, आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ आपको हो सकता है ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम समस्या हुई हो सकता है फीवर वगैरह हुई हो। कहने का मतलब है डॉक्टर के चक्कर आपको पिछले महीने किसी ना किसी बात से लगाने पड़े होंगे। इस महीने उस चीज से छुटकारा मिलेगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा उपाय अवश्य करते रहिएगा। पुत्र और पुत्री का सुख भी प्राप्त होगा, और साथ ही साथ में लगन भाव में दृष्टि पड़ने से शारीरिक कष्ट परेशानी, जो शारीरिक कष्ट परेशानी आपको हो रही थी, ये आपकी दूर होगी। सुखों में मित्रों वृद्धि होगी, सुखों में आपकी वृद्धि होगी। आप अपने कहीं स्थान परिवर्तन करना चाह रहे थे तो मित्रों आप स्थान परिवर्तन भी आप थोड़ा सा कर पाएंगे। अगर आप कहीं दूसरी जगह सेटलमेंट होने की सोच रहे थे तो इस महीने आपके चांसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि सूर्यदेव भगवान की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है। मित्रों यहाँ पर एक चीज और आपको बताते चले, सप्तम भाव अर्थात आपको मित्रों आपका जो है साहस इस महीने, और साहस के कारक भी सूर्यदेव भगवान है। जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है, उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है मित्रों। तो यहाँ पर जो है आपके साहस में वृद्धि होगी, और आपके चेहरे पर जो ग्लो, चेहरे पर जो चमक, ये आपकी पुनः वापिस आएगी। चेहरे की जो चमक है ये पुनः आपकी वापिस आएगी। और मित्रों साथ ही साथ आपको बताते चले आपको उपाय क्या करना है, क्या रेमेडीज करनी है, चलिए उस पर समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों आपको रेमेडी बता दें कि हर प्रत्येक रविवार को हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो आपको रविवार को बेहद ध्यान रखिएगा, रविवार के दिन सूर्य अस्त के बाद में कहीं आपको पीपल का वृक्ष दिखाई दे, कहीं भी आपको, या आपके अड़ोस पड़ोस में कहीं भी मंदिर पर कहीं भी पीपल का वृक्ष हो, सूर्य अस्त के बाद में चौमुखा दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइएगा। चौमुखा दीपक जो है पीपल के वृक्ष के नीचे जलाइए, इससे सूर्यदेव भगवान अति प्रसन्न रहेंगे। जो कष्ट परेशानी आपकी है उसे दूर करने का प्रयास सूर्यदेव भगवान करेंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं, और 31 दिसंबर के दिन हम एक यज्ञ रखने जा रहे हैं मित्रों, नवग्रह शांति यज्ञ। अगर आप इस यज्ञ में सम्मिलित होना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो निःशुल्क, किसी प्रकार का आपका कोई भी चार्ज आपको नहीं देना होगा। अगर आना चाहते हैं आपको व्हाट्सएप पर हमारे पूरा एड्रेस भेज दिया जाएगा, अपना नाम व्हाट्सएप पर लिखें और मैसेज करिएगा कि हाँ हम आना चाहते हैं। आपको एड्रेस पूरा भेज दिया, रहने खाने की हर चीज की व्यवस्था आपको यहाँ पर पर्याप्त मिलेगी। अगर आप किसी कारणवश नहीं आ पाते हैं तो मित्रों जो भी आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, हमारा कहीं पर यूपीआई नंबर आ रहा होगा, 1 रुपए से लेकर आप जो भी करना चाहें डोनेट आप कर सकते हैं। वो आपका पैसा यज्ञ में तथा अगर आप सही देंगे तो वो भंडारे में भी शामिल कर दिया जाएगा। आप जो भी श्रद्धा हो आपकी, 1 रुपए से लेकर आप जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेज दें, और साथ ही साथ में अपना नाम लिखकर भेज दें। जिस दिन ये यज्ञ होगा यूट्यूब पर लाइव चलेगा तो आपका भी नाम बोला जाएगा। चलिए मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।